नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे संगठन विस्तारीकरण हुआ और विखंडीकरण हुआ, उसके बाद पश्चिमी मुजफ्फरपुर पश्चिमी क्षेत्र का प्रभार मुझे दिया गया, जिलाध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। तो अब जो 7 प्रखंड मेरे मातहत आता है, उसमें संगठन किस प्रकार मजबूत हो, जनता के लिए लोकतंत्र में विपक्ष का जो दायित्व है उस पर कांग्रेस पार्टी कैसे खरी उतरे, इसको लेकर हम लोग ने यह पहली बैठक की है। प्रखंड अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों के साथ यह बैठक हुई है। हमारे साथ सुरेश शर्मा नीरज जी हैं, प्रदेश प्रतिनिधि है कांग्रेस पार्टी के, हमारे अभिभावक हैं, लगातार इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। राम इकबाल राय जी हैं, एक पहचान के मोहताज नहीं है। मोतीपुर बरुराज में इनका जो पंचायती राज संस्थानों में इनका लगातार योगदान रहा है। हमारे साथ इंटक के जिलाध्यक्ष कुमार आशुतोष जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मजदूरों को संगठित करने का पूरे जिला में काम किया है। तो आज का जो बैठक था वो इस संदर्भ में था, प्रेस वार्ता जो था इस संदर्भ में था कि आने वाले समय में हम जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर पश्चिमी की क्या रूपरेखा होगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संगठन का विस्तार करना है, जो तय समय सीमा में करना है। हमें प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, हमें जिला संगठन का विस्तार करना है, और उसके तहत उसके आगे जो हमें जनता की आवाज़ बननी है, जो लोगों की समस्याएं हैं और उस पर सरकार बेरुखी अपनाई हुई है, सरकार उसके प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना व्यवहार कर रही है, उसको लेकर हम लोग उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग पहले प्रखंडों में कार्यक्रम करेंगे, एक या उससे अधिक जितनी आवश्यकता होगी उसका उतना कार्यक्रम प्रखंडों में करेंगे, और प्रखंड से समस्याओं को समेकित कर और उसके बाद आने वाले महीने में, अगले महीने में हम लोग जो है जिलाधिकारी को घेरने का काम करेंगे। किसानों की समस्याओं के बारे में आदरणीय सुरेश शर्मा नीरज जी बताएंगे आपको, बेरोजगारी महंगाई की समस्या के बारे में राम इकबाल राय जी बताएंगे, मजदूरों की समस्या के बारे में कुमार आशुतोष जी बताएंगे। तो सबसे बड़ा समस्या किसान का है कि सरकारी बोरिंग जितना भी बिहार में है वो लगभग बंद है, कहीं ऑपरेटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि पानी हम देंगे, कहीं आप तक जहाँ भी जाइए, आप भी पत्रकार है देख सकते हैं, सारा सरकारी बोरिंग बंद है, कहीं न कोई ऑपरेटर है न कोई अति चलाने वाला है। हम इसके लिए आंदोलन भी डीएम के यहाँ भी किए थे, डीएम हमको गिरफ्तार करके भिजवा दिए थे सदर थाना में, समझ गए। लेकिन इतने किए कि कल होकर वो बोरिंग चालू हुआ और उसमें मुखिया पैसा लिख लिया था, जो अभी वीडियो लिखा नहीं, उसका भी एक आंदोलन करना है। दूसरा जी की महंगाई तो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, आप भी किसान के या हम लोग के समाजे के लड़का है, जिसे दाल आज 100 रुपये किन रहे, कल 150 रुपये हो जा रहा है। गैस का वही स्थिति है। मैंने खाने पीने के जो सामान है, मैंने हमको तो जरूर उम्मीद है कि जैसे गोरखनाथ कहे थे कि बिहार में सारा महिला बजट बनाती है, तो बजट तो बिगाड़ के लोगों को रख दिया हुआ है। किसी का बजट चाहे जो हो, राजा हो, रंग हो, किसी का बजट जनता में ये सब दिख नहीं रहा है। जनता को नहीं, जनता तो है, मरमाहत में है, लेकिन नहीं जनता में है कि देखिए, जैसे ये लोभी है, जनता बिकने लगा तो बिकने में तो पागल ना हो जाइएगा, जैसे कि नहीं बुझाएगा कि हमको घाटा हो रहा है कि नफा हो रहा है, लाइन में लग जाइएगा। अभी कहिएगा कि जनते का बिकने लगा, हम लोगों में भी कमी हुआ। लोग सोचा कि विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, सब घर फलना है, तो लोग देखा कि चलो बिना पैसा के कोई वोट देना। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग तो बिना पैसा के चुनाव लड़ते हैं, तो बिना, लेकिन टिकट भी तो मिलता है, पैसे पे मिलता है। हाँ, ये सब है पार्टी में। तो इसके लिए नहीं सृजन बना है, जो हम लोग गांव-गांव में जाएंगे। अब ब्लॉक लेवल पर तय होगा, ब्लॉक तय करेगा कि कौन हमारा विधायक होगा, कौन हमारा एमपी होगा। इसीलिए सृजन करके बना है, और हम लोग सृजन के लिए ब्लॉक लेवल पर जा रहे हैं। पूरे अथी में सब ब्लॉक में जाके लोगों को मेंबर बनाना है। अब मेंबर ऑफ फर्जरी नहीं बनेगा, बजाते उसका आईडी प्रूफ के साथ बनेगा, तो उसका फोटो भी होगा, तो इससे होगा कि वो अपना बात रखेगा। मजदूरों की भीषण समस्या शुरू हो चुकी है। सरकार निर्माण मजदूर के लिए 15 योजना चला रही थी। विगत 2 सालों से इनका पोर्टल ही ढंग से काम नहीं कर रहा है
और कंप्लीट फरवरी से पोर्टल बंद कर दिया गया है। उधर काम को ऑनलाइन कर दिया गया, जो भी योजना थी ऑनलाइन करना था, ऑनलाइन किसी पोर्टल पर नहीं हो रहा है। अब जब उनसे बोलते हैं कि पोर्टल तैयार है, केवल ये आ जाते हैं बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं तो पोर्टल का उद्घाटन होगा, उसके बाद चलेगा। ये कार्यक्रम विगत 3 महीने से 10 तारीख को चलेगा, फिर 10 को पूछिए तो 15 को चलेगा, महीने के लास्ट में चलेगा, फिर अगले महीने से, एवं प्रकार से 3 महीने से कंप्लीट बंद है। और विगत 2 साल से इनका पोर्टल काम नहीं करता है। 5 दिन काम करेगा, सुबह में भोर में काम करेगा, रात में 12 बजे के बाद काम करेगा, दिन में काम नहीं करेगा। एक मजदूर जो सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है काम करने और रात को 8 बजे घर पहुंचता है, वो पोर्टल के पास कब पहुंचेगा? तो सरकार पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया है निर्माण मजदूरों के व्यवस्था को। उनकी बेटी की शादी है, उनका कार्ड का डेट एक्सपायर कर रहा है, वो आवेदन कब करेगा? तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो खड़ा हो चुकी है नई सरकार में। इसके पहले था ऑफलाइन होता था तो ऑफलाइन जांच होता था, ऑफलाइन प्रक्रिया हो जाती थी और उनका भुगतान हो जाता था, गरीब खुशहाल ज़िंदगी जी लेते थे। लेकिन जब तक ये नई सरकार आई है, कभी कुछ कहना है, कभी कुछ कहना है, इतना टाल मटोल कर रहा है कि पता नहीं, ये चाह रही है, साफ साफ है कि पूंजीवाद व्यवस्था एक तरफ हो जाए और मजदूर गर्त में वोट का 15 दिन रहे उठ ले। और मूर्ख जो प्यासा है, भूखा है, वो क्या करता है? वो देखता है कि चल भाई 2 दिन का आमदनी आ जाए, तो उस 2 दिन की कमाई में पूरा देश को चौपट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है मजदूरों को, और एक बहुत बड़ी अभी कंगाली की स्थिति में है गांव में, न उनको काम मिल रहा है और न उनको योजना का लाभ मिल रहा है। इन केन प्रकार बेटी की शादी कर रहे हैं और माँ कर्जा के तले लद गए हैं। गांव में जो कुछ कर्जा देता है ये बंधन बैंक, जो साप्ताहिक लोन है, साप्ताहिक लोन के मारे कोई ढाका चल गया, कोई नेपाल भाग जा रहा है, कोई बंगलोर भाग जा रहा है और कोई कितना आत्महत्या कर लिया। इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? तो जरा आप लोग भी इस मजदूर की आवाज़ को उठाइए और देखिए कि अगले महीने हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे गन्नीपुर में, जो हमारा श्रम आयुक्त का चैम्बर है, और उनसे हम डिमांड करेंगे जी यथाशीघ्र से शीघ्र इस पोर्टल को चालू करवाया जाए, जो कुछ योजना का लाभ उन लोग को मिले। मुद्दा है जो किसानों के सामने जो अभी भयंकर समस्या है, अभी जो ओलावृष्टि, ओला गिरने से बहुत किसान मजदूर मरे, फसल बर्बाद हुआ, सरकार ठीक ढंग से उन लोगों को मुआवजा नहीं दे रही है। तो किसानों को मुआवजा मिले और किसान इतना मेहनत करके काम करते हैं, उनका बच्चा बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब बातों को हम लोग प्रखंड से, गांव से सबमिट लाएंगे, जैसा कि हमारा जिला अध्यक्ष जी ने बताया। उसके अनुसार हम लोग जिला में जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे, इस तरह का काम करिए, नहीं करिएगा तो हम लोग आंदोलन को और उग्र कर देंगे। आपने देखा किसानों की समस्याओं को समझा, बेरोजगारी और जो महंगाई की समस्या है उसको सुना आपने। आपको मजदूरों की समस्याओं के बारे में बताया गया। आप जानते हैं कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था यहाँ धूमिल हो चुकी है, किस प्रकार जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो या फिर प्राथमिक विद्यालयों की, उच्च विद्यालयों की पढ़ाई हो, सब में जो स्थिति है सब आपके सामने है, आपके नज़र के सामने है। और उसमें आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं लोगों के भीतर वो जो ताकत आनी चाहिए विरोध का, प्रतिरोध का, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के अभाव में कम दिक्कत हो रही है उन्हें। और हम लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, जो उनकी लड़ाई को लड़ सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए उनका साथ सहयोग और उनका कांधा बनने का काम करे। और उसी के तहत हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत ही धारदार तरीके से, असरदार तरीके से अपने काम को, अपने विपक्ष में जो अपना दायित्व है उसको, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो इसका दायित्व है उसको पूरी करती आपको नजर आएगी। पार्टी को किस प्रकार मजबूत कीजिएगा जिला में? जैसे युवा कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाह रहा है, उसको किस प्रकार? निश्चित तौर पे हम यह तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं कि भ्रांति में ना जाए। यह पार्टी, हमारी पार्टी जो है वो सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की पार्टी है। उनको इंक्लूसिव
डेवलपमेंट, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करने वाली पार्टी है। सभी लोगों के लिए एक दायित्व यहाँ पे तय है, सभी लोगों के लिए जगह है, सभी लोगों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। इस पार्टी से इतर आप किसी पार्टी में जाइएगा तो कहीं ना कोई अनटचेबल है, लेकिन इस पार्टी में वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपके हर व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। यह पार्टी जो है वो भारत के आज़ादी की पार्टी है। भारत को आज़ाद बनाया गया, सब लोगों को संविधान ने जो एक इक्वलिटी का दर्जा दिया, वो इक्वलिटी का दर्जा देने वाली पार्टी है। तो हम सबसे कहेंगे, आप देखिए आज हर कोई कहीं ना कहीं निराश है, हर कोई कहीं ना कहीं किनारे लगाया जा रहा है। जब जिसको किनारे लगाने से सत्ता की चाबी मिलती है तब उसे किनारे लगाया दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि आप लोग वापस अपने पुराने घर में आइए और यहाँ एक मजबूत विकल्प बन के हम लोगों के बीच में जाए, और जो सत्ता में ध्रुवीकरण की जो साजिश चलती है, सत्ता में जो पोलराइजेशन की व्यवस्था चल रही है, उससे इतर एक नया पॉलिटिक्स हम लोग करें, एक नई राजनीति को शुरुआत करें, और हम लोग निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य को संवारने के लिए अपना योगदान दें। संगठनात्मक विस्तार को लेकर के जो क्या कुछ कदाचार है? हो रहा है सब उसके बारे में भी कुछ संगठनात्मक विस्तार को लेकर के क्या कुछ रहेगा? पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि नया अब यह क्षेत्र बना है, आपका नया जिला का प्रभार मिला है। 7 प्रखंड हमारे मातहत आ रहा है। 7 प्रखंड में सामाजिक दृष्टिकोण से बाहुल्यता को देखते हुए और राजनीति समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी। पुराने लोगों को समुचित सम्मान दिया जाएगा, नए लोगों को साथ जोड़ा जाएगा, मजबूत कंधों को बुलाया जाएगा, जो कंधा पार्टी का भार सह सके, जनता का भार सह सके। सब लोग मिल के एक मजबूत संगठन बनाने का काम करें। चुनौती भी कुछ दिख रही है? और चुनौती नहीं है तो फिर मज़ा कहाँ है? तो चुनौती जहाँ नहीं है फिर तो मज़ा नहीं है। और निश्चित तौर पे चुनौती है, और हम लोग इस चुनौती को अच्छी तरीके से, मजबूती से इसका जीतने का काम करें। लोगों में विश्वास कम रही है कांग्रेस के प्रति, कैसे विश्वास को बनाएंगे? तो विश्वास कम रही, इसी के लिए ना जा रहे हैं लोगों के पास बताने के लिए कि भाई कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है। भारत की जो परिकल्पना है, हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है, और सब लोगों को साथ लेके, देश में सबसे पढ़ा लिखा लोग वहाँ केरल में, वहाँ कांग्रेस को लोग चुना, इस बात को लोग के बीच में बताएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे केरल में हम लोगों ने चुनाव जीता है, 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। और केरल ही नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तान और आज बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि यही वो पार्टी है जो जहां हर लोगों के लिए जगह है, जहां हर लोगों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। और आप जब अनेकता में एकता की बात करते हैं, आप जब एक होने की परिकल्पना करते हैं, तो यही पार्टी आपके सामने विकल्प है, जिसमें सब लोगों के लिए इज्जत है, मान है, सम्मान है, और सब लोगों के लिए जगह है। दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं है। आने वाले दिनों में रोड पे दिखेगा कांग्रेस? निश्चित तौर पे आने वाले समय पे रोड पर मजबूती से दिखेगा कांग्रेस। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।